नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में 240 सीटों पर प्रवेश के पूर्व रविवार को आयोजित की गई परीक्षा में 1281 बच्चे हुए शामिल। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर संजीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला विशाल पथ संचलन। कदमताल करते स्वयंसेवकों का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। विहिप एवं बजरंग दल ने निकाली विशाल वाहन रैली। जय जय सियाराम के जयकारों से गूंज उठा पूरा नगर। और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन नालछा माता मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हर भक्तों की बिगड़ी बनाती है माता। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। उत्कृष्ट विद्यालय में 240 सीटों पर प्रवेश लेने से पूर्व रविवार को शहर में 3 अलग अलग स्कूल में आयोजित परीक्षा केंद्रों पर 1281 बच्चे करीब उत्कृष्ट चयन परीक्षा देने पहुंचे, जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी कई बच्चे उत्कृष्ट चयन परीक्षा देने पहुंचे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा चयनित उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें मंदसौर शहर में उत्कृष्ट चयन परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मंदसौर में उत्कृष्ट विद्यालय में 240 सीटों पर प्रवेश लेने से पूर्व रविवार को शहर में 3 अलग अलग स्कूलों में आयोजित परीक्षा केंद्रों पर 1281 बच्चे के करीब उत्कृष्ट चयन परीक्षा देने पहुंचे, जिसमें शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी कई बच्चे उत्कृष्ट चयन परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही बच्चों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया, तो वहीं प्रवेश से पूर्व बच्चों को पूरी तरह चेक भी किया गया कि वह किसी प्रकार की अन्य सामग्री अपने साथ परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जा सके। इसके लिए केंद्र पर मुख्य गेट पर ही बच्चों को चेक कर अंदर प्रवेश दिया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये अपने जिला स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में भर्ती के लिए 8वीं उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षा जो है 9th में प्रवेश के लिए ली जा रही है। और महारानी केंद्र के ऊपर जो हमारे यहाँ बच्चे 331 बच्चे रजिस्टर्ड है। 331 बच्चों की परीक्षा यहाँ पर होगी आज। इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी सर? इसके बाद जो है ये ओपन स्कूल बोर्ड जो है, इसके बाद जो बच्चे आज परीक्षा देंगे हमारे शीट के द्वारा, इनका फिर वहाँ से भोपाल से ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के आधार पर इनकी मेरिट बनेगी, जो कि मतलब वर्ग वाइज मेरिट बनेगी। और वर्ग वाइज मेरिट वहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में जब लगाई जाएगी, उसके आधार पर जो 240 सीट है, वो 240 सीट के लिए यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है। हाँ सर, यहाँ उत्कृष्ट चयन परीक्षा कक्षा 8वीं में अध्ययनरत बच्चे हैं और उनकी परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और हमने सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर गेट पे हम उनकी चेकिंग कर लेते हैं और बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कुछ ना हो, उसके लिए हमने मेडिकल सुविधाएं भी रखी है। और हर कमरे में 2-2 इन्विजिलेटर लगाए गए हैं ताकि उनकी किसी प्रकार की समस्या हो तो तत्काल वे हल कर दें। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर जो है अतिरिक्त शिक्षक लगाए गए हैं। वे शिक्षक बच्चों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड पर शुक्ला चौक स्थित वरुण देव मंदिर से एक भव्य चल समारोह निकला, जिसमें झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही, तो वहीं शहर में कई जगह चल समारोह का हुआ स्वागत। मंदसौर में चेटीचंड के अवसर पर सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष जहां सुबह वाहन रैली निकाली जाती है, तो वहीं शाम को एक चल समारोह भी शहर में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। इस दौरान समाजजन भगवान झूलेलाल जी की भक्ति में लीन होकर नाचते गाते भी नजर आए, तो वहीं महिलाएं भी बड़ी संख्या में नाच गाना करते हुए चल समारोह में चलती रही। शनिवार को शुक्ला चौक स्थित वरुण देव मंदिर पर सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल जी की जन्म जयंती चेटीचंड के पर्व को मनाते हुए वरुण देव मंदिर से शाम को एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें आगे घोड़ों पर बच्चों को अलग अलग वेशभूषा धारण कर बिठाया गया, तो वहीं आकर्षक ढोल पर नाचते गाते समाजजन नजर आए। चल समारोह में झांकियां आकर्षण का केंद्र रही, जिसे देखने के लिए शहर के बाजार में बड़ी संख्या में आमजनों को देखा गया। चल समारोह वरुण देव मंदिर शुक्ला चौक से शुरू होते हुए घंटाघर, कालिदास मार्ग से बस स्टैंड होते हुए गांधी चौराहा सहित प्रमुख मार्गों से होता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
नौ दिवसीय उत्सव चैत्र नवरात्रि पर सभी माताजी मंदिरों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना के साथ मां की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन रविवार को नालछा माताजी के दरबार में माताजी के भक्तों का बड़ी संख्या में तांता लगा रहा। मंदसौर शहर के अति प्राचीन मंदिरों में एक मंदिर नालछा माता का भी है। यहाँ माताजी की मूर्ति के साथ ही भैरू जी की मूर्ति भी स्थापित है, जिसका बड़ा महत्व है। तो वहीं नालछा माताजी के दरबार में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रविवार को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः नालछा माताजी की भव्य आरती में शहर सहित आसपास के क्षेत्र से भी कई भक्त नालछा माताजी मंदिर पहुंचे, जहां आरती के पश्चात माताजी के दर्शन कर माता रानी से प्रार्थना कर मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि वर्ष में 4 बार आने वाली नवरात्रि में जहां कई बहनें माताजी की आराधना करते हुए नंगे पांव माताजी के मंदिर तक पैदल पहुंचती है, तो वहीं नवरात्रि में व्रत भी रखे जाते हैं, जिससे माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण करती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली मैया, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। मुझे बुला ले मैया जी, वो दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरवानी मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरवानी मैया, बिगड़ी बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसे रविवार को 14 दिन पूर्ण हो गए, किंतु अभी तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने
सद्बुद्धि हवन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर पिछले 14 दिनों से बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका का संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है, जहां रोज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु आज तक उनकी हड़ताल का सरकार द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। तो वहीं रविवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं द्वारा चैत्र नवरात्रि में माता रानी से हवन में आहुतियां देकर सरकार को सद्बुद्धि दे, ऐसी कामना माताजी से की गई। आपको बता दें कि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका संगठन द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, जिसे रविवार को 14 दिन पूर्ण हो गए, किंतु अभी तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि हवन किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ओम सुसुमिदाय शोचिते कृतं तीरं ज्योतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्ने जाति जन्मम किस लीजिएगा न वर्धयामासे ग्रहजोषाय विष स्वाहा इदमग्ने अंगिरस जन्मम क्या सबसे साल का 14वां दिन है, फिर भी शासन प्रशासन नहीं सुन रही है। इसलिए हम माता रानी का हवन कर रहे हैं और माता रानी से मांग रहे हैं कि शासन प्रशासन और हम मातृशक्ति को सबको सद्बुद्धि दे और हमारी सब मांगों को शासन पूरी करे। और हमारी निम्न मांगे है, जो पहली मांग है कि हमको नियमित किया जाए, दूसरी मांग है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी केंद्र को मिनी में बदला जाए, तीसरी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 2018 में घोषणा करी थी कि वे रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपये दिए जाएंगे, वो अभी तक लागू नहीं हुए, तो मातृशक्ति को लागू करके एरियर सहित दिया जाए और मिनिमम कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपये और सहायिकाओं को 18,000 रुपये दिए जाए। ये हमारी निम्न मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ही हम 14वां दिन धरना स्थल पे बैठे हैं और सद्बुद्धि हवन कर रहे हैं आज आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं में। और आज सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है। जो शासन हमारी बातें सुन नहीं रही है, तो उनको शासन को और प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं और सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है। हमारे 5 सूत्री मांगे हैं हमारी, और उसमें पहली मांग हमारी ये है कि सब कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किया जाए, और दूसरी मांग है कि मिनी कार्यकर्ता को मेन कार्यकर्ता में और मेन केंद्र में बदला जाए, उनके साथ सहायिका की नियुक्ति की जाए। और तीसरी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे और कार्यकर्ता सहायिकाओं के 750 रुपये बढ़ाए थे, तो उन्होंने अभी तक हमारी ये लागू नहीं किया है। तो हमें चाहते हैं कि इनको एरियर के रूप में हमको सब ये दिया जाए 2018 से। और चौथी मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में ही कार्यकर्ताओं को जब रिटायर होती है तो 1 लाख रुपए और सहायिकाओं को 75,000 रुपये देने का उन्होंने वो रखा था, तो उन्होंने अभी तक किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर लागू नहीं की, जो हमारे 2018 के बाद जो अभी रिटायर हुई है। तो हमें चाहते हैं कि उन सभी कार्यकर्ताओं को जो पहले भी रिटायर हुई उनको दिया जाए। और उसके बाद आखिरी मांग हमारी ये है कि हमारे कम से कम 24,000 रुपये कार्यकर्ताओं के और 18,000 रुपये सहायिकाओं का मानदेय होना चाहिए। दलोदा नगर में गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष को हिंदू संगठनों ने बड़े जोर शोर एवं उत्साह के साथ मनाया। नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंदसौर में निकली विशाल वाहन रैली के बाद हिंदू नववर्ष को मनाने का उत्साह दलोदा एवं आसपास के युवाओं के सिर चढ़कर बोला। नगर में विभिन्न स्थानों पर लगे भगवा ध्वज, पताका, बधाई, शुभकामनाओं के फ्लैक्स से पटा हुआ था। नगर से गुजर रहे महू नीमच राजमार्ग पर रोड के दोनों ओर लगे भगवा ध्वज आकर्षण का केंद्र रहे। नगर में हिंदू संगठनों द्वारा भव्य एवं विशाल वाहन रैली निकाली गई। विशाल वाहन रैली नगर के कृषि उपज मंडी प्रांगण से महू नीमच रोड, प्रगति चौराहा होते हुए माहेश्वरी धर्मशाला पहुंची, जहां पर वाहन रैली का समापन हुआ। वाहन रैली में युवा हाथों में ध्वज पताकाएं थामे ढोल डीजे की थाप पर जय जय सियाराम के जयकारों के साथ चल रहे थे। इस दौरान जगह जगह
नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा के साथ वाहन रैली का स्वागत भी किया गया। वाहन रैली में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी शामिल हुए और पुलिस प्रशासन भी रहा जगह जगह मुस्तैद। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इसमें करीब जो है 500 के आसपास जो है वाहनों की संख्या थी, जो बाइक भी थे, कुछ कार भी थे। साथ ही साथ लोगों की संख्या काफ़ी थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा संख्या थी। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था लगाई गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से वाहन रैली जो है संपन्न हुआ। भीड़ में कार्यकर्ताओं में तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी दृष्टिकोण से सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई थी, कुछ चाक चौबंद थी और अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्षेत्र में काम करते हैं, बताइए अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन है जो आपने सबने देखा, कैमरों ने देखा। और एक ये कहें कि जो एक आकर्षण था, वो आकर्षण ये है कि हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं हिंदू संगठन के नेतृत्व में, विशेष करके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू उत्सव समिति, जितने भी हमारे हिंदुत्व के संगठन हैं, वो इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है वो 31 दिसंबर नहीं है। केक काटने की संस्कृति हमारी नहीं है। रात को 12 बजे तारीख बदल करके साल बदलने की हमारी परंपरा और संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के इस आज के जो कार्यक्रम की जो आपने आकर्षकता देखी है, अब हिंदुस्तान का युवा और हमारे जो संगठन है वो इस बात को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की संस्कृति संस्कार हमको कतई नहीं भूलना चाहिए। और इसी के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मैं आज दोपहर को 12:30 बजे से देख रहा था, जब दलोदा की कृषि उपज मंडी में 4 बजे वाहन रैली का आह्वान था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री प्रतीक्षालय पे कहीं 25 मोटरसाइकिल, कहीं 50 मोटरसाइकिल के दोपहर को 12-1 बजे के लगभग तैनाती में थे। ये इस बात का द्योतक है कि ये अंगड़ाई ली है समाज ने और ये दूरगामी परिणाम इसके हिंदुत्व को संगठनात्मक दृष्टिकोण से, संगठित दृष्टिकोण से और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण रखने को लेकर के युवा पीढ़ी को एक दिशा और मार्गदर्शन देने को लेकर के यह वाहन रैली थी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सुवासरा विधानसभा के अंतर्गत आज शामगढ़ एवं खेजड़िया गांव में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष गंगाराम पाटीदार, क्षेत्रीय संगठन सचिव नवीन अग्रवाल, यशवंत धाकड़ और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। बैठक में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ को मजबूत करने की बात सभी पदाधिकारियों ने रखी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं मंदसौर जिले में भी चुनावी रणनीति को लेकर प्रत्येक विधानसभा में आम आदमी पार्टी की बैठकें आयोजित की जा रही है। वहीं नए लोगों को भी पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए शामगढ़ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट।
आदमी पार्टी की आंधी चालू हुई है। कल ही आपने देखा होगा कि हमारे केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने कल बहुत बड़ी रैली अहमदाबाद में, जो कि बीजेपी का गढ़ है, उसके अंदर निकाली। और वही चीज़ अब हम लोग एमपी में, मध्य प्रदेश में छोटी से छोटी जगह में और छोटे से छोटे गाँव तक आम आदमी पार्टी को पहुँचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शामगढ़ की ये हमारी कार्यकर्ता मीटिंग रही। अब इस कार्यकर्ता मीटिंग का जो अगला हिस्सा रहेगा, जो कार्यकर्ता प्रशिक्षण रहेगा, वो अब चालू होगा। तो इसी कड़ी में हमने ये शामगढ़ की आज मीटिंग रखी थी। आने वाले समय में त्रिस्तरीय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और विधायक के चुनाव होना है, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी के अपने कैंडिडेट उतारेगी या किस तरह से इस्टेब्लिश होगी पूरे मध्य प्रदेश, इवन मंदसौर जिले में? हम पूरे मध्य प्रदेश में ये कोशिश कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत के, उसमें क्योंकि समर्थित उम्मीदवार होता है, पार्टी के सिंबल का नहीं होता है, पर हम कोशिश करेंगे कि हर जगह पंच, सरपंच और हर स्तर पर आम आदमी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जो कि बहुत अच्छे हों, जाने माने हो, जिनके साथ में ईमानदारी हो, जिनको काम करने की लगन है, उन लोगों को उतारेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मोह भंग हो रहा है, उस हिसाब से हमें पार्टी का थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम इसको बढ़ते हुए त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं उसके एवज में पंजाब में हम लोगों ने पंजाब में एक सरकार बनाई है। आज पूरे देश के साथ ही मंदसौर और नीमच जिले की जनता भी आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और उसी कड़ी में हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले रविवार दलोदा में किया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रभावशाली रैली निकली थी, लोगों का उत्साह बढ़ा, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। और आज अगली कड़ी में हम लोगों ने आपकी पावन धरती पर शामगढ़ पधारे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। आप देखें कि भाजपा और कांग्रेस में हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते हैं, भाजपा और कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं था। आज आप लोगों ने सभी ने देखा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस से भी काफ़ी लोग अपने पदों को छोड़कर और आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कहीं कहीं वहाँ छटपटा रहे थे, उन सब चीज़ों को छोड़कर आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। यही हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और हम सभी पार्टियों के, आपके चैनल के माध्यम से भी सभी पार्टियों से भी निवेदन करना। रेतम नदी के किनारे प्रसिद्ध चमत्कारी तीर्थस्थल आंतरी माताजी के दरबार में चैत्र नवरात्रि पर्व की घट स्थापना शनिवार सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ की गई। साथ ही मां आंतरी माताजी के मंदिर पर घट स्थापना के दौरान ध्वजा चढ़ाई गई। घट स्थापना के समय मंदिर के सभी पुजारी एवं नगर के अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी का हवन होगा, जो 9 अप्रैल शनिवार को आयोजित किया जाएगा। महामाया आंतरी माताजी में मकर संक्रांति पर भव्य मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में हजारों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। आज से शुरू हुई नवरात्रि में मंदिर पर मन्नत पूरी होने पर 9 दिन तक श्रद्धालु जुबान काटकर भी चढ़ाते हैं, जो 9 दिन में वापस आ जाती है। आंतरी माताजी की ऐसी मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां नवरात्रि में भक्त अपनी जुबान काटकर चढ़ाते हैं। आज से 9 दिनों तक यहाँ भक्तों की माता दर्शन के लिए आवाजाही रहेगी। चैत्र नवरात्रि के अवसर में हर साल अखंड ज्योत खड़ी की जाती है। एकम रात्रि जो है आरती के बाद खड़ी होती है और नवमी के दिन हवन 12 बजे से शुरू हो जाता है और 4 बजे तक इसकी पूर्णाहुति होती है। मान्यता है कि जो भी मन्नत अगर मांगो तो पूरी होती, तो भक्त जीवान चढ़ाते हैं यहाँ पे। तो क्या इच्छा अनुसार जो भी मानता करते हैं, मन्नत करते हैं, उसकी पूर्ण होने पर यहाँ पर 9 दिन में उनकी जीवान वापस आ जाती है। और जैसे ही उनकी इच्छा होती है, अंदर से उनको मन में एहसास हो जाता है कि हाँ मेरा काम पूर्ण हो गया और मुझे अपनी जीवान काट के चढ़ानी है, तो वो आते हैं और जीवान काट के चढ़ा देते हैं और 9 दिन में वो जीवान वापस आ जाती है। मंदसौर के संजीत में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर दूसरे दिन विशाल पथ संचलन निकाला गया। सर्वप्रथम सभी स्वयंसेवक सरस्वती विद्या मंदिर में एकत्रित हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये पथ संचलन सुबह करीब 9:30 बजे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उद्घोष व प्रार्थना के बाद प्रारंभ होकर ग्राम के मुख्य मार्गों और चौराहों से निकला, जो कि 11 बजे पुनः सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचा, जहां संचलन का समापन हुआ। पथ संचलन का गांव में विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आयोजन को लेकर स्वयं सेवकों सहित ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखा गया। कदम ताल मिलाकर चल रहे स्वयंसेवक का किसी ने हाथ जोड़कर तो किसी ने पुष्प से स्वागत कर सम्मान किया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के नन्हे भैया
बहनों ने भी संचलन का पूरे उत्साह से स्वागत किया। पथ संचलन के इस आयोजन में संजीत उपखंड के सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल हुए और कदमताल के साथ पूरे ग्राम में निकले। पथ संचलन सदर बाजार सहित गांव के प्रमुख चौराहों व गलियों से गुजरा। संचलन के शांतिपूर्ण व गरिमामय आयोजन के दौरान पुलिस व प्रशासन के अधिकारी व टीम मौजूद रही। पथ संचलन के दौरान एसडीओपी सौरभ कुमार, टीसी पवार, थाना प्रभारी गिरिज जुलकर, अवनीश श्रीवास्तव, दिनेश प्रजापति, राजेंद्र पवार, उप निरीक्षक संजीव सिंह परिहार, रूप सिंह बेस, अभिषेक बोरासा, भीम सिंह राठौर आदि सहित नायब तहसीलदार वंदना हरित मौजूद रहे। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुल आ रहा है कल कल कल, तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव।
रोशनी है, छटपटा रही रोशनी। गगन कहे विजय भव, घायल है तेरा जल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। गगन कहे विजय भव, ओ गगन कहे विजय भव, ओ विजयी भव। नारायणगढ़ नगर में शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली कन्याशाला रोड से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों चौराहे से होकर निकली। साइकिल रैली का नगर में विभिन्न जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। गरिमामय आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी व टीम मौजूद रहे। लालबाई फूलबाई मंदिर पर भारत माता की आरती के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।